ये अतिथि नहीं होती है। अतिथि किसे कहते हैं? जिसकी कोई सूचना नहीं। अतिथि जो ही जानकारी नहीं है कुछ, भाने ये जो रिश्तेदार हैं वो तो आपके हैं, उनकी तो सेवा करते ही हैं। अतिथि जिसकी कोई जानकारी नहीं, कब आ जाए, आधी रात पे, सवेरे पे, उसका सत्कार करना चाहिए। एक कथा आई भक्तमाल में दी है। एक मैया थी, गांव में सभी लोग जा रहे थे 84 कोस की परिक्रमा करने। नेमी सारण 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं। सबने गांव में तैयारियां कर ली और एक दादाजी बैठे थे, उनकी या पत्नी गत हो गई। देखिए, अपने जो मन की बात है वो केवल पत्नी से कह सकते हैं और किसी से नहीं कह सकते। पति पत्नी का ही एक ऐसा संबंध है, ऐसा रिश्ता है जो पत्नी से ही कह सकते हैं मन की बात, और बेटे से, बहू से तो नहीं कह सकते हैं। बेटा नहीं सुन सकता है। इच्छा तो मन में है, यात्रा के लिए जाएं, परिक्रमा कर आए, पर बहू से कैसे कह दें कि हमारे लिए कलेव बना दे? नहीं कहा। सबने कहा अरे आप नहीं चलोगे और हम सब लोग तैयार हैं, आप चलो ना। बड़े उदास मन से कह रहे थे भैया आप जाओ ना, अभी हम नहीं जा रहे, हम फिर जाएंगे। इस बात को बहू ने सुन लिया, बड़ी बहू ने सुन लिया। वह कहती हैं अपने पति से, स्वामी जी पिता क्या कह रहे हैं? पिताजी उनसे पूछ लो, ये जाना है तो चले जाए। लड़का आया, पिताजी आपकी बहू कह रही है आप भी चले जाओ, परिक्रमा कर आओ, सभी लोग जा रहे हैं गांव के। पिताजी कहते हम कैसे जाएं? सबके तो कलेव बन गए हैं, गुटुआ लड़ुआ सब बन गए हैं। पहले जाते थे ना कैसे, लड़ुआ गुटुआ सतुआ सब लेके जाते थे, कलेव बनते थे, पहले से तैयारी होती थी। और हमारा तो बना नहीं है कलेव। बहू ने कहा अपने पति से जाओ, पिताजी से कह दो हमने आपका कलेव बना के आगे भेज दिया है। लड़का आया, पिताजी से बोला पिताजी आपकी बहू कह रही है आपके लिए कलेव बना के हमने आगे भेज दिया है, मिल जाएगा, इस बात की चिंता न करो। पिताजी से जब ज्यादा कहा तो पिताजी कहते ठीक है तो हम जाते हैं। जैसे ही गए, सबने अपनी अपनी गाड़ियां सजाई, बैलगाड़ी से जा रहे हैं, अपना सामान रख लिया। सायंकाल की बेला हुई, गाड़ी ढील देते हैं और भोजन करने की व्यवस्था। वो अपने उदास मन से अलग बैठ जाते हैं। वो कहते हैं हम लेके ही नहीं आए तो क्या खाएंगे, पर बैठ नहीं पाए, केवल मन में विचार किया है हम अलग जाते हैं। तब तक एक सज्जन आ गए और आकर पैर छूते हैं, कहते हैं अरे चाचा जी पहचान लिया? याद नहीं आप हमारे घर आया करते थे, हम जाते थे। अब वो बड़े चक्कर में कह रहे हैं हमने तो इसको कभी नहीं देखा, ये पैर छू रहा चाचा कह रहा है, चलो घर पे। और पिताजी याद कर रहे हैं, बड़े आदर भाव से लेकर गया, उनको चारपाई बिछाई, बढ़िया तकिया लगाया, गद्दा बिछाया और सेवा करी, उनको बढ़िया भोजन करवाए चकाचक। रात्रि विश्राम किया, सुबह अपने मजोटी में फिर आ जाते हैं, चलते हैं और सुबह भी खा के, और पूड़ी उसने बना के दे दी, ले इनको खा लेना रास्ते में। परिक्रमा करके आए, पूरे जितना समय लगा उस समय एक भी दिन उनको भूखा नहीं रहना पड़ा, और रास्ते में अपने आप उनकी व्यवस्था हो जाती, ये नहीं पता कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन आ रहा है। जब पूरी परिक्रमा करके आते हैं
आकर कहते हैं, पूछते लोग कैसे रही यात्रा। बोले यात्रा पहले बाद में बताएंगे, पहले हम बहू से मिलेंगे। बहू को बुलाओ। बड़ी बहू को बुलाया, बोला आप बताइए ऐसा क्या था, आपने जो भोजन बनाया था वो तो मिला ही नहीं मुझे, कहाँ था? बोले हमने बनाया था, नहीं मिला तो आप भूखे रहे क्या? बोले नहीं, वो तो हाथों की व्यवस्था होती रही। पर बेटी आप ये बताओ, आपने इतने विश्वास से कैसे कह दिया हमने बना के भेज दिया, रास्ते में मिल जाएगा? वह बहु पतिव्रता नारी थी, वह कहती है पिताजी मैंने बचपन से यही सीखा है, हमारी माँ ने सिखाया है, बेटा भोजन तब करना। मेरी माँ भोजन तब करती थी, पहले मुझे बाहर भेजती थी, देख के आओ कोई भूखा तो नहीं है। आज भी मैं भोजन तब करती हूँ जब देख लेती हूँ कोई बाहर भूखा तो नहीं आया है। और फिर भी मैं दरवाजे पर जो आरा पहले आरे होते थे दरवाजे पर, उसमें हम रोटी रख देती है और गाय आती है वो खा जाती है। मैंने अपने जीवन में कोई भूखा नहीं देखा, तो क्या हमारी भगवान इतनी भी नहीं रखेंगे? भगवान के भरोसे कह दिया था, जाओ हमने आपके लिए आगे भेज दिया है भोजन।